भी हो सारी और याद हो इशारा हो आत्मा पर तेरा ही पहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो सब में निहारूं रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं नैनों की खिड़की से हो नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं मन में बिठा लूं तेरे ध्यान में रम जाऊं मन में बिठा लूं तेरे ध्यान में रम जाऊं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो भजन में क्या बताया जा रहा है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, प्रत्येक सांस में
वो सामवेद का एक मंत्र है ना, उसमें क्या बताते हैं, वायुम आरोह धर्मणा, वायुम आरोह धर्मणा, वायु अर्थात श्वास, जो एक एक श्वास है, कोई श्वास भक्ति रस से रिक्त ना रह जाए, एक भी श्वास हमारी ईश्वर की याद के बिना ऐसे यूं ही खाली न जाए। तो ये जो हम श्वास ले रहे हैं बेखबरी से, हम हमारी श्वास से देखो, प्रतिपल एक एक क्षण में हम श्वास भर रहे हैं, पर वो हमारी श्वास से कैसी जाती है बेखबरी में, हमें कुछ समझ नहीं आता। इन श्वासों का ये अनमोल श्वास, इसको अनमोल श्वास क्यों बताया, क्योंकि एक एक श्वास का कितना सारा मोल है, इन श्वासों का इतना अधिक मोल है कि हम उन अनमोल श्वासों को यूं ही बेखबरी में, बिना किसी सुध-बुध, बेखबरी का तात्पर्य अर्थात कोई सुध-बुध नहीं, बस ऐसे ही जैसे सामान्य कार्य हो रहा है अपने आप, तो श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे, और ऐसे अनगिनत श्वासें हमारी श्वासों की जो डोर है, अंत में जब वो टूट जाती है तब हम कुछ नहीं कर पाते। तो इस जीवन में, जीवन रहते हुए इन श्वासों का मोल हमें जानना है। तो श्वासों का मोल करने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक श्वास हमारी ईश्वर की भक्ति में रची पची हो। भक्ति का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर की याद हमारे मस्तिष्क में, मन में, मस्तिष्क में याद बनी रहे। तो याद क्यों बनी रहे, याद का तात्पर्य है ईश्वर जब हमारी याद में रहता है तो दिन भर हम जो सारे जगत के साथ, सबके साथ जो हम व्यवहार करते हैं, वह ईश्वर की याद रहते जब व्यवहार होता है तो वह व्यवहार शुद्ध होता है, शुभ होता है और सद्व्यवहार होता है। और जब मनुष्य ऐसे ही बेखबरी में ईश्वर को भुला के और संसार में रच पच के जब व्यवहार करता है, तब उसका व्यवहार अशुद्ध हो जाता है, अशुभ हो जाता है और दुर्व्यवहार हो जाता है। मनुष्य एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार क्यों करता है, उसका मुख्य कारण ये मंत्र में और भजन में यही बताया जा रहा है कि जब मनुष्य ईश्वर को भुला देता है, फिर उसका दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है, उसको फिर कोई सुध-बुध नहीं रहती, संसार से लिप्त हो जाता है। और संसार से लिप्त होने का तात्पर्य क्या है, संसार किसको कहते हैं, प्रकृति से बना संसार है। तो प्रकृति किसको कहते हैं, तीन गुणों को कहते हैं, सत रज तम। तो सत तो हमारा दबा रह जाता है, जब ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है तो सत्व तो दब जाता है, तो उभर कौन जाता है, रज और तम, ये दोनों गुण उभरे रहते हैं। जब दोनों गुण उभरे रहते हैं तो फिर मनुष्य क्या हो जाता है, फिर सारे के सारे इन रजोगुण और तमोगुण के से ग्रस्त होकर के उसके जितने भी व्यवहार होते हैं सबके साथ, वो चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे समाज में हो, चाहे वो किसी के साथ भी जब उसका व्यवहार, फिर उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। इसीलिए बता दिया, शुद्ध व्यवहार करने के लिए मनुष्य को ईश्वर के साथ संबंध जोड़े रखना, प्रति समय, प्रति पल। हम क्या समझते हैं, बस आधा घंटा प्रातः संध्या कर दी, आधा घंटा साय को संध्या कर दी तो हमारा कर्तव्य खत्म हो गया। पर वेद कहता है ना ना, उससे कुछ, वो तो अभ्यास के लिए है, वो दोनों समय तो करना, पर उसके करने से क्या हो जाता है, हमारा मन अभ्यास, मन को अभ्यास हो जाता है, आदत जिसको कहते हैं आदत, मन का फिर स्वभाव बन जाएगा। जब वो प्रतिदिन 2 टाइम करेगा, फिर उसका धीरे धीरे अभ्यास, हर पल, फिर उसको हर पल वही अभ्यास में उसका मन रमा रहेगा, ईश्वर की याद में जब वो रमा रहेगा, ईश्वर को भूलेगा नहीं। तो ईश्वर कैसा है, सद्गुणों का भंडार है, वो कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, अन्याय नहीं करता, असत्य आचरण नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता। तो ईश्वर की याद का तात्पर्य यही है कि उसके सद्गुणों को हम ध्यान में रखें। जब हम
हम उसके सद्गुणों से भरे रहते हैं, मन में वो भाव भरा रहता है, फिर किसी के साथ भी दुर्व्यवहार राग द्वेष करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए कहा कि हर श्वास हमें, हर एक पल, हर एक श्वास में, हर क्षण में ईश्वर की याद को बनाए रखना, ताकि हम हर पल ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। पूजा, यहाँ क्या बताया कि मेरा जीवन ईश्वर की पूजा, तो पूजा का अर्थ भी यही है। पूजा का, ईश्वर की पूजा और कैसे करेंगे, उसको आकार तो है नहीं, तो पूजा का तात्पर्य है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना। वो जो जो उपदेश करता है, जो जो हमें आज्ञाएं देता है, बस उसकी आज्ञाओं का पालन करना, वही उसकी पूजा है, वही उसका सत्कार है। पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ आचार। तो श्रेष्ठ आचार, आचार का अर्थ क्या है कि सदा परोपकार करते रहना, सद्व्यवहार करना और सत्संग करना। सद्व्यवहार मनुष्य कब कर पाएगा, जब उसका संग सत्य के साथ होगा। तो सत्य के साथ, यहाँ क्या हो रहा है, सत्य का संग करते हैं ना हम, सत्य ईश्वर का, सत्य वेद वाणी का सारा हमारा संग यहाँ सत्य से होता है। तो जब सत्य से हमारा संग बनता है तो असत से संग हमें छूटता जाता है, तो फिर हमें असत्य व्यवहार करने में भी हमें कोई भी रुचि नहीं रहती, हमारा स्वभाव बदल जाता है। परिवर्तन, सत्संग करने का अर्थ यही है कि हम जितना सत्संग करते हैं, सत्संग आके सुनते हैं, उतना ही हमारे स्वभाव में परिवर्तन अवश्यमेव आना चाहिए। सत्संग का अर्थ ही है स्वभाव में परिवर्तन लाना, तो हमें स्वभाव में परिवर्तन लाना है। फिर यहाँ बहुत ही एक अच्छी बात बता दी कि हो आत्मा पर तेरा ही पहरा। अब आत्मा के ऊपर पहरा होना चाहिए ईश्वर का, तो ईश्वर को क्या बता दिया, पहरेदार। तो हम जब घर में या कंपनी में या कहीं पे भी पहरेदार जो हम बिठाते हैं, तो उसका क्या काम होता है, पहरेदार का काम होता है हमारी सुरक्षा, अंदर चोर डाकू लुटेरुओं से हमें सुरक्षित रखना, उनको अंदर आने न देना, पहरेदार का ये कार्य होता है ना। तो जब ईश्वर हमारी आत्मा का पहरेदार बनेगा तो क्या करेगा, हमारी आत्मा की सुरक्षा एकदम सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि पहरेदार किसको बना दिया, ईश्वर को। तो ईश्वर के रहते हुए उसके पहरे के अंदर हम जब उसके चक्र में रहे हैं, तब आप बताओ उसके चक्र में रहते हुए हमें किसी भी चोरों की, लुटेरों की और डाकुओं से हमारी सुरक्षा हो जाती है। तो आत्मा के ऊपर कौन से चोर लुटेरे डाकू कौन आक्रमण करते हैं, बताएं। बहुत अच्छी बात, ये सारे जो विकार हैं, ये जो सारे दोष हैं, ये जो सारी त्रुटियां हैं, वो हमारी आत्मा के ऊपर आक्रमण करती है जब पहरेदार नहीं रहता। पहरेदार हटा और चोर डाकू राह दे के बैठे होते हैं ना, पहरेदार छुट्टी पे जाए और हम लूट लें, तो बस ईश्वर को हटाया और ये पहरेदार ये सारे के सारे विकार हमें आत्मा को ग्रसित कर देते हैं और फिर आत्मा इन विकारों से दबोच दी जाती है। दबची हुई आत्मा कोई भी कार्य करने के योग्य नहीं रह जाती। नहीं, पानी से तो और बिगड़ेगा, ये रिक्शा में और ज्यादा खराब हुआ, चारों तरफ हवा आ रही थी। तो एक छोटी सी बात इसमें एक और बहुत अच्छी बात बता दी कि सब में निहारूं रूप सुनहरा। अब सब में, सारे जगत के एक एक प्राणी के अंदर रूप ईश्वर का सुनहरा, किसका है, परमपिता परमेश्वर का रूप सुनहरा, वो मैं निहारूं। तो वो मैं कैसे निहार पाऊंगा, तो उसका एक सुंदर बहुत सारा अच्छा हमने बहुत ही
सुपरिचित मंत्र है, जो हमने पहले भी एक बार किया हुआ है। यजुर्वेद का 36वां अध्याय और 18वां मंत्र है। ओम धृते दृहं मां मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम्। मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षमे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? धृते, धृते अर्थात अविद्या, अंधकार निवारक, फिर दुष्ट स्वभाव नाशक, और फिर सर्व दुख विदारक परमात्मा। परमात्मा कैसा है? वो सारी अविद्या को, अंधकार को दूर करने वाला, निवारक, उसको दूर कर देता है। फिर दुष्ट स्वभाव को भी हमारा परिवर्तन कर देता है। और क्या बता दिया? सारे सर्व दुख विदारक, हमारे सारे दुख दर्दों को भी वो नष्ट कर देता है। तो वैसा परमात्मा है। धृते दृहं, दृहं बाद में उसका अंत में लास्ट में उस शब्द का अर्थ बनेगा। तो पहले क्या बता दिया? मां मित्रस्य मां चक्षुषा, मां अर्थात मुझको, मित्रस्य मित्र की दृष्टि से, चक्षुषा सर्वाणि सब, भूतानि प्राणी, समीक्षता देखें। तो क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवात्मा क्या कहता है कि हे प्रभु, हे परम पिता, तुम सारे दुखों के विदारक हो, अविद्या अंधकार के नाशक हो और दुष्ट स्वभाव को बदलने वाले हो। तो हे परमात्मन, मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे प्राणी मुझको मित्र की दृष्टि से देखें। मेरे साथ कोई भी वैर भाव ना करे, मेरे साथ कोई भी राग द्वेष का अपनापन ना करे, मात्र मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करे, अपना भाई बंधु समझे। इस तरह से सारे लोग मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करे। तो फिर आगे क्या बता दिया? दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया? मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षमे। तो फिर क्या बता दिया कि मैं भी, जब सारे लोग मेरे साथ मित्र का व्यवहार करते हैं, मेरे साथ कोई पक्षपात नहीं करते, अन्याय नहीं करते, असत्य व्यवहार नहीं करते, अपना भाई बंधु समझते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं भी सबके साथ मित्र जैसा व्यवहार करूंगा। मैं भी किसी के साथ राग द्वेष नहीं करूंगा और न ही अन्यायपूर्ण व्यवहार करूंगा, न असत्य व्यवहार करूंगा, न ही पराया समझूंगा। सब मेरे, मैं सबका, सब मेरे। ये इस तरह का व्यवहार हमें ये मंत्र सिखाया जा रहा है। फिर तीसरा पद, अंतिम पद क्या आया? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। इस प्रकार हम सब लोग परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। पहली पंक्ति में बता दिया कि सारे प्राणी मेरे मित्र बन जाए, मेरे साथ कोई द्वेष ना करे, कोई ईर्ष्या अभिमान ना करे। फिर दूसरे पद में बता दिया कि मैं भी किसी के साथ द्वेष ना करूं, सबको मित्र समझूं और सबको अपना मानूं। और तीसरे पद में क्या बता दिया कि ये सारी सृष्टि में जितने भी मानव हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मित्रवत परस्पर, देखिए व्यवहार का कितनी एकदम स्पष्टता बता दी। अब अधिकांश पता है ये सारा दुर्व्यवहार क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक तरफा तो सद्व्यवहार होता है। जो समझदार लोग हैं, जो विवेकी जन है, जो ज्ञानवान है, जो विनम्र है, जो सदाचारी है, जो परोपकारी है, वो तो बेचारे सबके साथ सद्व्यवहार करते हैं, अपना समझते हैं, भाई बंधु समझते हैं, मात्र मेरा ही स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। पर सामने से जब व्यवहार उस प्रकार का नहीं होता, तो यहाँ क्या दिखा दिया, क्या बता दिया कि परस्पर व्यवहार शुद्ध जब परस्पर होता है, तब वो लंबे समय तक सुख शांति आनंद का उपलब्धि करवाता है। एक तरफा अच्छा व्यवहार,
और दूसरी तरफ हमेशा छल कपट, ईर्ष्या, अभिमान, द्वेष, पक्षपात, बातें कुछ और बताई जा रही है और कर्म उनके कुछ और है। अब ये इन लोगों का जो व्यवहार, फिर एक तरफा व्यवहार, फिर क्या हो जाएगा? सुख, शांति, आनंद, वो कुछ भी रहेगा नहीं, वो कुछ भी नहीं रहेगा, अशांति बन जाएगी। चारों तरफ आज अशांति का क्यों है माहौल? आप हर तरफ देखिए, कहीं भी एक परिवार में भी जितने भी सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे से सुरक्षित नहीं है। सबको एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ या तो ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव जिसको कहते हैं, तालमेल नहीं बिठाते। विचारों का कितना आपस में इस तरह से विचारों का जो टकराव, बार बार विचार क्यों टकराने? विचारों का भी समाधान ज्ञान से, विवेक से, अपनेपन से, प्रेम से, आदर सत्कार से हो जाना चाहिए ना। हर समय जब विचार भी टकराएंगे तो फिर आपस में प्रेम नहीं बना रहेगा, फिर व्यवहार की अशुद्धि अवश्य में आ जाएगी और व्यवहार अशुद्ध होगा तो अशांति अवश्य आ जाएगी। तो फिर जब मन में अशांति, घर में अशांति, जहाँ जाओ घर में भी अशांति, बाहर भी अशांति, फिर आप सोचो जीवात्मा का जीवन कितना दुर्भर। जीवात्मा को थोड़ी तो शांति चाहिए, थोड़ा सुख चाहिए, थोड़ी प्रसन्नता। चारों तरफ जब वातावरण शुद्ध होता है, माहौल अच्छा होता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार माहौल होता है, तब तो व्यक्ति कुछ भी अपनी आत्मा की उन्नति स्वयं भी करेगा, दूसरों को भी लाभान्वित करेगा। ऐसे दूषित माहौल में बेचारी आत्मा वो भी एकदम से बैठ जाती है, फिर वो भी निराशा, उसको निराशा, चारों ओर से निराशा घेर जाती है, उदास हो जाती है और वो त्राही माम ईश्वर को पुकारती है। हे प्रभु, कितने सारे मंत्र हैं जिस मंत्रों में जीवात्मा ईश्वर को बोल रहा है, हे प्रभु मुझे ये जो अति द्वेष है, मेरे साथ इतना सारा द्वेष, बड़े हो, विद्वान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, कितना द्वेष करते हैं। जितना अधिक विद्या है उतना अधिक द्वेष करते हैं। आप बताएं, ये तो कितनी बड़ी विडंबना है। जितना अधिक ज्ञान, जितना अधिक बड़ा पद, जितनी अधिक विद्या, उतना अधिक द्वेष करते हैं, उतनी अधिक ईर्ष्या करते हैं, उतना अधिक अभिमान करते हैं। अब आप बताएं, इसका उपाय ईश्वर, मात्र ईश्वर के बिना तो कुछ कोई उपाय नहीं दिखता। इन लोगों से कौन पहुंचेगा जो हर तरह से पावरफुल अपने आप को समझते हैं? ईश्वर कौन सा? ईश्वर है तो हम ही हैं जिन्होंने अपने को ईश्वर सिद्ध कर दिया है। बताइए, अब इनसे तो मात्र ईश्वर ही बचा सकता है। इसीलिए बार बार मंत्रों में और भजनों के माध्यम से, मंत्रों का इतना सुंदर सटीक अर्थ सीधे साधे सिंपल साधारण मनुष्य भी भजन को समझ जाए, ऐसे सुंदर सुंदर भजन बना दिए और भजन के अर्थ में यही बातें बताई कि हे प्रभु, तू सबको सतबुद्धि दे ताकि इस तुम्हारी इतनी सुंदर सृष्टि, परमपिता परमेश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई और उस सुंदर सृष्टि को हमने नारकीय, एकदम नर्क बना दिया, स्वर्ग जैसी। हम मनुष्य चाहे तो इसी सुंदर सृष्टि को स्वर्गमय बनाकर स्वयं भी स्वर्ग का सुख भोगे और दूसरों को भी स्वर्ग का अनुभव करा दे। पर मनुष्य इतना अज्ञानी हो चुका है कि स्वयं जो लोग इतना सब कुछ करते हैं, आप समझते हो वो क्या शांति सुख से जीते हैं? ना, उनके अंदर तो अग्नि ज्वाला, इतना क्रोध, हम तो देख के हैरान हो जाते हैं, जैसे वो नाक पर क्रोध उनके बैठा हुआ होता है। कुछ कोई एक शब्द बोले ना बोले, बस एकदम से उबल पड़ जाना। तो ये उनकी स्थिति क्या बतलाती है? क्या ऐसी स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? मन जब स्थिर है, शांत है, एकदम शांत, जिसको कहते हैं ठंडा ठार बर्फ के समान, एकदम शांत, स्थिर, एकाग्र, निरुद्ध मन में प्रसन्न चित्त होकर के जीवात्मा ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। और हम नारे तो लगा रहे हैं कि हम ये, हम वो, हम ईश्वर प्राप्ति कर रहे हैं। क्या
इस माहौल में आप स्वयं ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हो और फिर दूसरों को ईश्वर की प्राप्ति करा रहे हो कि ईश्वर से दूर ले जा रहे हो। जब व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार देखता है तो मनुष्य का ईश्वर के प्रति, आप सच बताएं, विश्वास बनेगा कि टूटेगा? टूटेगा ना। मानव बोलेगा ये इतने बड़े लोग, ज्ञानी ध्यानी, वहां ये हाल है, ये दशा है, तो फिर ईश्वर कहाँ उसको ढूंढे? मनुष्य बेचारा टूट जाएगा। इसीलिए क्या बता दिया, जैसे जो पुलिस होती है, जो पुलिस के कर्मचारी हैं अर्थात जो रक्षक हैं, उनका कर्तव्य बनता है वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रख के कितने सतर्क बनना है, उनको जागरूक बनना है, उनको कोई भी रूल नियम भंग नहीं करना। सामान्य व्यक्ति नियम भंग करेगा उसको दंड आएगा, जब वो रक्षक दंड का, ये रूल का, नियम का भंग करेगा उसको 10 गुना दंड आएगा। क्यों? क्योंकि तू तो जानकार है। सामान्य व्यक्ति अनजान है, उसने अनजाने में किया, उसका सामर्थ्य नहीं है, उसको कम दंड आएगा। तू सामर्थ्यवान, तू जानकार, तुझे सब पता है और जानबूझ के तू हर बार हर वक्त तू सारे के सारे ईश्वर के नियमों को यूं तोड़ता है, ईश्वर के सारे नियमों को ताक पे रख देता है। बिल्कुल कोई उसका डर नहीं। क्यों डर नहीं? क्योंकि सब कुछ स्वयं को मान लिया, सबसे बड़ा मैं हूं। जब सबसे बड़ा मैं हूं तो ईश्वर को भी नीचे कर दिया और फिर इस तरह का व्यवहार। तो हमें इसलिए सतर्क, हमें हर जगह इस तरह से हमें क्या होता है पता है, हमारा विश्वास और दृढ़ होता है कि हम अपनी स्थिति को कभी भी इस प्रकार बनने नहीं देना। निचली स्थिति, इसको कहते हैं निम्न वर्ग, पतन की ओर। मानव तो अपने उच्च से उच्चतम मानव बनके और देव बनके और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और मनुष्य नीचे नीचे जाते हुए, निचले एकदम पतन करते हुए निचली योनियों में। अभी भैया पढ़ रहे थे ने कि उनको दंड आता है, ऐसा नहीं समझना कि उनको तुरंत दंड नहीं आया तो दंड नहीं आएगा, अवश्य आएगा। ईश्वर में विश्वास रखो, उनको अवश्य ऐसा दंड आएगा, वो निचली योनियों को प्राप्त करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।